दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि भारत की मुख्य नदियों को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदी का मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांटा गया है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। दोस्तों, हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सिंधु नदी के बारे में जान लिया था। तो सिंधु नदी तंत्र के बाद अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, यानी आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। तो इस हिसाब से 3 नदियाँ हो गई जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो वो 3 नदियाँ हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से होकर निकलती है। तो अब हमारा एक सवाल बनता है कि मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। दोस्तों, ये सवाल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तो हुई 3 नदियाँ जो मानसरोवर झील से होकर निकलती हैं। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत और बांग्लादेश। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत से टकराकर ये यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत से मिलने जाती है और मिलकर वापस भारत में घूमती हुई और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश से ये सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर निकलती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी 2900 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। मतलब इसके और भी दूसरे नाम हैं, और यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। मतलब तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में, मतलब जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और यही नदी जब आगे बढ़कर असम में जाती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर यही नदी जब और आगे बढ़कर बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पर इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और इसके दूसरे नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग, असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना नदी। तो अब तक हमने बात करी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बट अपन इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में ही बात करेंगे। इनमें कुछ नदियां ऐसी हैं जो दाईं ओर से निकलती हैं और कुछ नदियां बाईं ओर से निकलती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बाईं ओर से निकलने वाली नदियों के बारे में बताती हूँ। तो बाईं ओर से बहने वाली नदियों में सबसे ऊपर आती है दिबांग नदी, और फिर उसके नीचे यानी बाद में लोहित नदी। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। तो अब हमारा एक सवाल बनता है कि कौन सी नदी को खूनी नदी कहा जाता है या फिर लोहित नदी को किस नाम से जाना जाता है। दिबांग नदी और लोहित नदी दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। लोहित के बाद धनसिरी नदी और उसके बाद कोपिली नदी आती है। ये चारों नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं जो बाईं ओर से निकलती है। चारों कौन कौन सी? दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली नदी। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आती है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी चोलामू झील से होकर निकलती है। दोस्तों, भारत की इम्पोर्टेंट झीलों के बारे में जब मैंने आपको बताया था तब अपन ने चोलामू झील के बारे में बात की थी। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है जो सिक्किम में है, और वहीं से निकलती है तिस्ता नदी, और वहाँ से निकलकर ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। उसके बाद आती है संकोश नदी।
और उसके बाद मानस नदी और फिर उसके बाद सुबनसिरी नदी। तो ये चारों नदियाँ ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर से निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी में 4 नदियाँ दाईं ओर से और 4 नदियाँ बाईं ओर से मिलती है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम में है। यानी जहाँ से असम में ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली है और इसे द्वीप जिला भी घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे।